और आजकल तो चहल पहल अपने भुला गौरव की दुकान पे बनी हुई है। बोला क्या हाल है? बोला तो चाय पीते रहे तब तक। ठीक है, हाँ ठीक है, हिसाब करते रहे कौन कौन उधार लेके गया, छोड़ना मत एक एक को है, घर घर जाके ले हिसाब। सर पे तो मिलता रहेगा आपको अभी धीरे धीरे। देखो अभी भाभी ज्यादा काम मत करो, इसमें वजन घट जाएगा आपका। बधाई हो। किस चीज की बधाई हो? मन तो बहुत खुश हो गए, बधाई। मन खुश हो गया तेरा? तो चलो भाई आते ही सबसे पहले बधाई। वैसे तो लोग सुबह झाड़ू मारते, लेकिन मेरी भाभी की नींद दिन में खुलती है तो इस वजह से दिन में झाड़ू मार रहे हैं। सासू ने बोला होगा कि मार झाड़ू, सास नहीं सांसे। यहाँ आते ही पहले ताई जी ने मेरे को बधाई दी। भाभी जी बोल रहे कि बधाई तो है पर बता बोले कि किस चीज की बधाई है। मैं एकदम इमोशनल हो गया देखिए कि पहली बार भाभी ने 100 रुपए की शर्ट, अच्छा क्या कितने की, मोटा और वेट ये बढ़ा के रखो हमेशा। हमारे ताऊ जी देखो बॉडी में उतर रखे। अरे इधर दिखा ना, जिम जुम तो नहीं कर लिया ज्वाइन? इतना तो उस पगली ने, ओ सॉरी। चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और देखिए मौसम की बात करें तो थोड़ा बहुत नीला, थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। और माँ तो 1-2 घंटे पहले ही खेतों में चले गए, क्योंकि माँ जी का खेतों में और गौशाला इन दोनों के साथ माँ का खूब अटैचमेंट है भाई, घर से नहीं उतना। बाकी चले जरा एक बार अंदर की ओर चलते तो यहाँ की बात किया तो। हाँ भाई क्या कर रही? मेरे को लग रहा है बहुत भयंकर पढ़ाई कर रही थी अभी तक। है पढ़ाई कर रही थी क्या? दिखा जरा किस पे पढ़ रही तू? ये खतरनाक पढ़ाई कर रही है भाई, इसकी पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है भाई। है चल ठीक है, और ठीक है सब बढ़िया? थोड़ा बढ़िया बढ़िया की बोल। बढ़िया हूँ। चल ठीक है भाई। और देखिए जी, किसी ने कमेंट किया था कि आपके पिताजी आने वाले थे, तो मैं आपको बता देता हूँ पिताजी आने वाले हैं। एक्चुअली पिताजी का 2-3 दिन का पाठ है वहाँ। जैसे पाठ का समापन हो जाएंगे उसके बाद पिताजी फिर यहाँ आ जाएंगे। ये समझो 31 या 1-2 तारीख तक पिताजी यहाँ दिखेंगे आपको, और मेरे ब्लॉग में भी दिखेंगे। और देखो आपको मैं तैयार दिख रहा हूँ। क्यों तैयार हुआ तेरे को पता है? उत्तरकाशी जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मामी जी का कल फोन आया मेरे लिए, यानी कि इसकी मम्मी का। तो जो इसका छोटा भाई है कन्हैया, उसका एडमिशन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी में कराया है। उसके पास कुछ सामान नहीं है, वो बल उसको दिलाना है। तो बाइक मेरे पास है, तो मामी ने बोला कि तू ही चले जा, उसको कुछ सामान दिलवा दे। बाकी ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉग बना लेना खाना का। अच्छा ठीक है। ये बोल रही है मेरे भाई का ब्लॉग बनाना बोल। भी रो रही थी, दादी भी रो रही थी। हाँ केवल बात नहीं हो रही वालों से ना। हाँ, दरअसल भी रो रहा था। ये राम, उसका भी मन नहीं लग रहा वहाँ। अब होता है इतने सालों से गांव में रहा, खूब गांव में ककड़ी लो की, इसकी चोरी की। ऐसा नहीं, अब उसको वहाँ घुटन फील हो रही है, लेकिन ये कि धीरे धीरे उसको वहाँ की आदत पड़ जाएगी। चलो उसको मिलने जाता हूँ, बाकी उसके लिए जो सामान देना है वो उसको दे देता हूँ। ब्लॉग में देख लेना फिर। है ये बहुत बेताब है अपने भाई को देखने के लिए। और दरअसल उसकी फोन पे बात नहीं हो सकती किसी से, वहाँ टाइम हो गया, हर चीज का एक नियम है भाई। क्यों? इसीलिए मैं जाता हूँ। और मेरे साथ जा रहा है भीमबुला, जो कि उडरी गांव का है, जिसके छोटे भाई की हाल ही में आपने शादी देखी। तो चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है? टाइम मिलेगा तो शाम को आएगा, नहीं मिले तो कल आएगा, ठीक है? कल आओ, कल आओ। ठीक है, देखते हैं जो होगा। वैसे तो दिन बड़े, क्या पता आ जाए। ठीक है, आज ही आ जाना। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ओके। चलो भाई, जो धूप का प्रकोप है वो धीरे धीरे पहाड़ों में भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ दिनों बाद आपको अब खेतों में धान की रोपाई भी देखने को मिलेगी। तो मैं थोड़ा भीमबुला का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो कॉल करेगा कि मैं यहाँ पहुँच गया, वैसे मैं भी यहाँ से निकल लूंगा। बस इंतजार उसी का है, उस पगली का तो नहीं है। अब सिर्फ भीमबुला का इंतजार है। अब आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे तुझे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। ओह सॉरी, है ही नहीं कोई। अब देखिए पहाड़ों में हर कोई लगा अपने अपने काम पे। मातृशक्ति गोबर डालने के काम पे लगी है, तो स्कूल के बच्चे स्कूल से घर आने के काम पे लगे हैं। तो चलो मैं फाइनली भीमबुला का फोन आ गया कि भैया मैं पहुंच गया हूँ सड़क पे। तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब उत्तरकाशी के लिए। और देखो भाई, हेलमेट जरूरी है भाई। जैसे हम कल बचे ना बाल तो शुक्र करो हेलमेट भी साथ में था, लेकिन मेरी नहीं लगी, अन्यथा हाथ में लग गई थी। हाथ के लिए कुछ होना चाहिए वैसे, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं बचरे हाथ तोड़ रहे हैं। चलो हाथ बिल सेफ्टी, ये जो है ना इंजन है, ये इंजन सलामत रहना बहुत जरूरी है। आहा, निकलते हैं यहाँ से। तो चलो भाई, निकल पड़ा मैं भी घर से उत्तरकाशी के लिए। और बाकी भीमबुला मेरा इंतजार कर रहा है मार्केट में। उसका बल कुछ मार्केट में काम है, तो उसको निपटाने के बाद सीधे मेरे साथ बैठे गए और फिर हम दोनों निकल पड़े यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। तो चलो भाई, फाइनली मार्केट में पहुंच गए। और बाकी भाई मार्केट में तो हमेशा चहल पहल बनी रहती है, और आजकल तो चहल पहल अपने भुला गौरव की दुकान पे बनी हुई है। बोला क्या हाल है? बढ़िया। और ये हमारे भीमबुला और चले फिर। आज ज्यादा नहीं हो रहा कुछ है, भीड़ भाड़। हाँ हो रहा है ना। तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब लग रहा है रियल है फिर। हाँ बोला चाय पी ली, तब ठीक है। तो चलो भाई, अब गाड़ी मैंने सीधे भीमबुला के हवाले कर दी, क्योंकि मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा। चल बोला आजा। बोला तो चाय पीते रहे तब तक। ठीक है, हाँ ठीक है, हिसाब करते रहे कौन कौन उधार लेके गया, छोड़ना मत एक एक को। है घर घर जाके ले हिसाब। अब देखो परचून की दुकान में यही दिक्कत है, उतनी बचत नहीं होती जितने लोग उधार में कर लेते हैं आर पार। तो चलिए फाइनली निकल पड़े हम उत्तरकाशी के लिए।
अब देखिए जी, जैसे जैसे हम ऊपर चौरंगी खाल के लिए बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी तो ये चीड़ के पेड़ है, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद हमें बांज बुरांस के पेड़ दिखाई देंगे और वहाँ तो और ज्यादा ठंडा माहौल है भाई। तो ठीक सामने देखो भाई हिरण का बच्चा दिखाई दे रहा है, भाई साहब मस्त करके देख रहा है भाई। अब भाग गया। तो चलो भाई हिरण के बच्चे के दर्शन भी हो गए मस्त करके। अभी हम चौरंगी खाल से 7-8 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ जंगली जानवर हिरण ये दिखाई देते हैं भाई, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ भालू का और लेपर्ड का, इसलिए निकलते हैं। यहाँ दिन में भी दिख जाते हैं भाई कई बार। चल बोला वैसे तो ऐसा भीम बोला कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम अपने गांव से 8-9 किलोमीटर आगे आए वैसे बांज बुरांस के पेड़ भी दिखाई देने लग गए। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम अपने गांव से 13 किलोमीटर आगे चौरंगी खाल में आ गए हैं और ये बीच का सेंटर है भाई। यहाँ बहुत सारे यात्री खाना खाने के लिए रुकते हैं और यहाँ से उत्तरकाशी की दूरी मात्र 27 किलोमीटर है। अब तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम चौरंगी खाल से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो यहाँ भी कुछ होटल है, तो इस जगह को बोलते हैं वयाली। यहाँ भी बहुत सारे यात्री रुकते हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए जी, जैसे हम चौरंगी खाल से 15-20 किलोमीटर आगे आए वैसे गर्मी लगनी शुरू हो गई भाई। अब वैसे तो यात्री सीजन बहुत कम चल रहा है, लेकिन जो भी कुछ यात्री मिल रहे हैं ना, उनमें से तो भाई कुछ यात्री ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी साइड आ रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो उनसे हमारी कोई पुरानी दुश्मन आए हो। कैसा लग रहा बोला? कितनी बार बच गया? बच के जाना पड़ रहा है इनसे बस। अब इसने हेलमेट मेरे को पहना रखा, भाई आप बच के रहो। मैंने कहा हाँ बात सही है भाई, अभी तभी ब्लॉग आएगा। सही बात है भाई। तो चल लीजिए सफर में आगे बढ़ते हुए हम उत्तरकाशी से पहले कुटेटी देवी मंदिर पड़ता है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और उत्तरकाशी पहुँचते ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम ऋषिकेश में पहुँच गए हों। यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। और ठीक सामने देखिए जी, ये है वरुणावत पर्वत, जिसको कि लोग भीटो बोलते हैं और लोग यहीं कई बार घूमने जाते हैं। वरुणावत पर्वत के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और वहाँ से पूरे उत्तरकाशी का बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। अब देखिए जैसे उत्तरकाशी में पहुंचे वैसे सर के ऊपर जो हेलमेट पहन रखा ना, तो सर पे इतनी ज्यादा पसीना हो गई कि क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा मानो मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं और जैसे वो नहीं करते क्रिकेटर हेलमेट उतारते उससे फिर पसीना छूटता है, वैसे वाले हाल हो गए भी। तो चलिए जी फाइनली हम तिलोद के पास पहुंच गए। बाकी भीम बोला यहाँ पर बाइक को पार्क कर रहा है, फिर हम निकलते हैं ताऊ लोगों के घर में। चलो भाई समय अभी 3 बज रही है। बाकी छोटों के लिए हमने ये ले लिया, हालांकि वो खाएगा नहीं, कुरकुरे टॉफी चॉकलेट सब ले ली। क्या पता इसको हम ही खाएं। नहीं वो खाएगा नहीं, छोटा है, में लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे कोशिश करेंगे क्या पता खा ले भाई, आज के बच्चे एडवांस वाले। बाकी जैसे गली में चल रहे हैं वैसे तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन जैसे हम धूप में जा रहे हैं वैसे तो भाई साहब झटका लग रहा है गर्मी का। सबसे सुकून तो भाई इसी गली में मिल रहा है अभी, क्योंकि अगल बगल मकान है तो इस वजह से धूप नहीं पड़ रही सर पे। कैसा लग रहा है बोला यहाँ गली में? यहीं रहने का मन कर रहा है फिलहाल। हाँ इसका मन यही रहने का कर रहा भाई, लेकिन हमें जाना घर में जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई। और सर्दी के महीने में अपोजिट होता है, जब ये गलियाँ दिखाई देती है ना, जब धूप नहीं आती तब ऐसा करता मैं क्या बना रखा है। सबसे भयंकर ठंडा होता है ये वाली इलाके। हाँ ये ठंडा है बहुत ज़्यादा। अब देखिए धीरे धीरे करके हर जगह विकास हो रहा है। अब यहाँ जो सीढ़ी दिखाई दे रही है ये बहुत पहले नहीं दिखाई देती थी, ये एकदम खड़ी चढ़ाई थी भाई पहले, लेकिन अब इसमें सीढ़ी बन गई है तो इस वजह से चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी ठीक सामने देखो भाई ये है ताऊ लोगों का मकान। और यहाँ आते सबसे पहले मुझे दादी की याद आती भाई, दादी ने वहाँ पर ऊपर बैठा रहना था। पप्पी 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 सब चीज़ गई। सबसे पहले यहाँ पर दादी ने होना था भाई। अभी अगर मैं फ़ोन करके बोलता दादी मैं आ रहा हूँ, फिर दादी को मेरे आने का इंतजार होता था। चलो, और इस वाले कमरे में बहुत भयंकर सफाई चल रही, क्या ही बताऊँ भाई। ये देखो यहाँ भाभी प्रणाम, क्या हाल है? सरप्राइज तो मिलता रहेगा आपको, अभी धीरे धीरे देखो अभी क्या क्या होता है। हाँ, और काफी महीनों बाद भाभी को काम करते हुए देख रहे हैं हम। भाभी ज्यादा काम मत करो, इसमें वजन घट जाएगा आपका। बस 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 बहुत हो गया, डायलॉग भूल गया, रहने दो। बाकी देखो भाई बाहर तो चटकदार धूप लगी हुई है और अपनी चटकदार ताई से संपर्क हो गया। हेलो बड़े प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बधाई हो। किस चीज की बधाई हो? हैं बधाई हो सीधे? हाँ बधाई हो भाई साहब, यहाँ आए नहीं पहले ही बधाई मिल रही है, पता नहीं बधाई किस चीज की मिल रही है। मन तो बहुत खुश हो गए, बधाई। मन खुश हो गया तेरा? मेरा मन तो नहीं खुश। तो तो चलो भाई आते ही सबसे पहले बधाई दी। बधाई किस चीज की दी वो तो ऑफ कैमरा पूछूंगा, ऑन कैमरा तो नहीं पूछने वाला मैं भी। और अपना भीम बोला मेरे ख्याल से लाइफ में पहली बार यहाँ आ रहा है।
आओ शर्माओ मत, घाले हाथ तो नहीं आया यार आप, आपने कुरकुरे कुरकुरे ला रखे हैं, घबराओ मत। वैसे तो लोग सुबह झाड़ू मारते, लेकिन मेरी भाभी की नींद दिन में खुलती है, तो इस वजह से दिन में झाड़ू मार रहे हैं। सासू ने बोला होगा कि मार झाड़ू। मैं एक दिन में 10 से 12 बार झाड़ू मारती हूँ, कार्तिक गंदा करता ए राम, तो कोई बात नहीं भाई, उसको हक है गंदा करने का, ठीक है। हाँ अब देखो जो कार्तिक ने गंदा किया इसलिए झाड़ू मार रहा है, अगर हम गंदा करते तो हमारा ही झाड़ू मारा जाता। है, उनसे मरवाया जाता। अच्छा तब ठीक है, चलो भाई बढ़िया। ताऊ जी कहाँ है? भूल जाए फिर नीचे अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए एक्चुअली कार्तिक और कार्तिक का दादा नीचे वाले रूम में जा रखे हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो रूम है बहुत गर्म हो रहा है, इस वजह से ये लोग अब नीचे शिफ्ट हो गए। अब हम कहाँ शिफ्ट होते देखते हैं अभी। और भीम बोला कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ परमानंद चल रहा है। क्यों? ठीक है। अब देखो भाई उत्तरकाशी में आते ही सबसे पहले पंखा अपना लगता है। क्यों बोला? इसके बिना तो है ही नहीं कुछ। नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे लग रहा कोई नहीं अपना, ये पंखा है अपना है। क्यों? बहुत भयंकर वाली है। बहुत भयंकर, सही बात है। बाकी देखो भाई ये जितना घूमता रहेगा उतना अपनापन फील होता रहेगा। शाबाश बेटा शाबाश, घूमो घूमो शाबाश। जब तक तुम घूमोगे तब तक हमारी सांसें, सांस नहीं सांसें। सांस तो भगवान जाने कहाँ है, सांस तो इसके बिना भी है। सही बात है भाई, सांस इसके बिना भी है, पर उसको पता नहीं चल रहा कहाँ है। क्या बोला? अभी सांसें जरूरी है। सही बात, सांस जरूरी है, सांस रहेगी तो सांस मिलती रहेगी। सही बात है। अरे वाह, ये देखो भाई यहाँ क्या बात है। भाभी आराम से डिस्बैलेंस मत करो है। जय हो। चलो भाभी ने ठंडा ठंडा पानी दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठंडा नहीं है मतलब क्या है? ठंडा मतलब नॉर्मल पानी है, नॉर्मली से तुम मीठे आपसे उससे ज्यादा थोड़ी है। फ्रिज में रखना पानी। चलो बढ़िया, भाभी ने हमें नॉर्मल पानी दे दिया है, ठंडा तो हमने फालतू फेंक दी यहाँ पे। तो चलो भाई भाभी जी ने ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, हालांकि ठंडा नहीं था, नॉर्मल पानी था। बाकी यहाँ पर ताई जी बैठ रखे हैं, और पुष्पा तो अभी अपने दोस्त के यहाँ जा रही है, बोले 1-2 दिन से नहीं है। नहीं आ रहे वो आ रही है, हाँ तो वो तो आएगी, अब क्यों नहीं आएगी। अब वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाली, जैसे उसको पता चला मैं आ गया यहाँ। बाकी देखिए जी, यहाँ आते ही पहले ताई जी ने मेरे को बधाई दी। भाभी जी बोल रहे कि बधाई तो है बल, पर बता बोले कि किस चीज़ की बधाई है, क्योंकि भाभी जी ने अपनी सासू को सुना बधाई देते हुए। अब क्या टेंशन हो रही किस चीज़ की बधाई? देखो नौकरी तो मेरी लगी नहीं है, कुछ तो है। टेंशन बढ़ जाएगा। चलो भाई पता नहीं है क्या बोल रहे, भगवान जाने, मेरी भी अभी पल्ले नहीं पड़ रही है बात। ना सुनो, आप जाने नहीं जाने, सुनो हाँ। आप जाने नहीं जाने, हमारे ऐसे कि हमारा मन का टेंशन तो हट जाएगा। चलो भाई ये लोग बोल रहे हैं हमारे मन का टेंशन खत्म हो गया, पर बाकी देखते भी क्या होता है, ये प्रोसेस तो आगे जारी रहेगी। ये तो मैं भी नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन चलो जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। क्यों भाभी आपको तो चल है, किस चीज़ की बधाई मिल रही है भगवान जाने। थोड़ा बहुत जाने ना उनका। अच्छा थोड़ा बहुत ताई जी ने जान लिया। ताई जी का वैसे अखबार भी चलता है ना, लोकल खबरनामा। चलो बढ़िया। बाकी यहाँ पर भीम बोला शर्मा रहा है, बोला क्या हो गया, पहली बार आ रहा है यानी। धीरे धीरे जब यहाँ 2-4 घंटे रहेगा तो बेशरम बन जाएगा तू भी। बाकी भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब बताऊं बधाई किस चीज़ की दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं बताना ना, ये भाभी जी अपने ब्लॉग में बताएंगे। भाभी ने पता क्यों? वही है ना कि जब चीज पहले बता दो तो पूरी नहीं हो पाएगी, हाँ। पूरी हो जाएगी ना बिल्कुल, तब हम दोनों बता फिर व्यूज भी नहीं आएंगे ना ढंग से। चलो चलो ठीक है भाई, ठीक है आएंगे व्यूज, घबराओ मत आप, ठीक है। हाँ तो चलो भाई दिन की लगभग 3:30 बज रहे। फाइनली थोड़ी देर पहले हमने मस्त करके ठंडा पानी भी पिया। ठंडा नहीं था, वो नॉर्मल पानी था, ठंडा बोलना पड़ रहा है बार बार। और भाभी जी अभी मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, मैं एकदम इमोशनल हो गया। देखिए कि पहली बार भाभी ने 100 रुपये की शर्ट, अच्छा क्या कितने की, अच्छा सॉरी अच्छा महंगे दोस्तों, महंगी, मैं मजा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी का, इस चीज के लिए हमेशा मैं ऋणी रहूंगा। भाभी ये क्यों लाए बता दो हमारे ऑडियंस को, ढंग से बताओ। मेरी YouTube पेमेंट आ रखी थी और मैंने सेव करके सबके लिए गिफ्ट लाए थे उसमें। एक्चुअली क्या है कि जो भाभी का YouTube चैनल है, क्या नाम है बता दो? विभू हेमंत ब्लॉग्स। विभू हेमंत ब्लॉग। भाई थोड़ा भाभी को सपोर्ट करो यार, भाभी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर इनको मोटिवेट मैं करते रहता हूँ कि भाभी देखो ब्लॉग चले ना चले, मोटा और वेट ये बढ़ा के रखो हमेशा। अच्छा सॉरी, मोटिवेट ये अलग है, वो अलग सीधे, इसलिए भाभी को सपोर्ट करो। और भाभी ने आज मेरे लिए लाया, भाई साहब मान गया, और कलर मेरा सबसे फेवरेट है भाई ये, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट तो हेमंत भाई ने 2-3 खा ली है, भाभी को तो पहली पेमेंट दी, तो भाभी के हिसाब से पहली पेमेंट हुई। क्यों? चलो भाभी खुशी देखो भाई, अब ऐसा सपोर्ट करो कि भाभी को मतलब हर महीने आते रहे हैं, हर महीने गिफ्ट लाते हर महीने 30-40 हज़ार आए, फिर भाभी और खुश हो जाए।
और हमारे ताऊ जी भी आ गए। जय हो बड़े जी प्रणाम। और ठीक है, क्या हाल है ताऊ जी? ठीक है। हमारे ताऊ जी देखो बॉडी में उतर रखे। अरे इधर दिखा ना, शोर का था अभी। जिम जुम तो नहीं कर लिया ज्वाइन? चलो बढ़िया, और ठीक हो? चलो बढ़िया। स्कूल से कब आया? है ना, आराम कर रहा था नीचे। सही बात है, ताऊ जी सुबह चले आवाज जाते सुनी हैं। मैंने तो मैं दौड़ पड़ा। सही बात। और ठीक हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। पॉपुलर तो नहीं हो रही आप? वैसे तो आप उस पे ब्लॉग में, भाई ब्लॉग में दिखाई देते हो। यहाँ थोड़ा हेजिटेशन तो नहीं हो रही ब्लॉग में हमारे वाले? नहीं, कतई नहीं हो रही। कतई नहीं हो रही है, मतलब कतई धड़ाड़ बन चुके हैं आप, कोई दिक्कत ना है। नहीं, सब सही है, आप सही है। चलो भाई, बाकी सबसे इमोशनल पल ये है कि भाई ने मेरे लिए टी शर्ट, और इसको मैं ऐसा पहनूंगा गाँव में जब तक फटी नहीं है। बहुत बढ़िया लगी। एक्चुअली मेरे को जो चीज़ पसंद आती है ना, उसको मैं इतना पहनता हूँ जब तक खत्म नहीं हुई हो तब तक छोड़ता नहीं उसको। एक बार साइज और रंग तो आपको पसंद ही आया। देखो साइज तो मेरा आपसे कम है। ठीक है, बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। बाकी जिस दिन हमारे घर में खुशखबरी आएगी उसके बाद तुम सबके ब्लॉग चलना शुरू हो जाएंगे। बस वो आ जाए जल्दी खुशखबरी। तो बहुत जल्द है, ऐसा कुछ नहीं, अभी देखिए प्रोसेस जारी है, जो भी होगा। ठीक है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, भाभी ने जो टी शर्ट दी मेरे को, भाई साहब फिट आ रही है यार, मानना पड़ेगा। कहाँ से साइज पता चला भाभी को मेरा? है सही में भाई, एकदम फिट आ रहा है और मजा आएगा कसम से। अब देखिए ये कलर मेरा सबसे फेवरेट है भाई। भाभी ने एकदम मेरे को सरप्राइज दे दिया भाई, मानना पड़ेगा भाई। इतना तो उस पगली ने, ओ सॉरी, हाँ मुझे लग गया था ये कलर आप पे अच्छा लगेगा इसलिए लेके आई। सही बात है। कैसा लग रहा हो बताओ आप? बहुत हैंडसम। ठीक लग नहीं? हैंडसम मैं बचपन से हूँ, पता आपको अब चल रहा है यार। ये खूबी पहले से थी मेरे अंदर नहीं। हाँ, थोड़ा कुछ तो फेंकना पड़ेगा, क्या करो आप।